रहा है कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे बताना जो गिवन स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जानने के लिए हम ये सिंपली आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू न्यूमेरिकली क्या बताती है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोलती है। ये सिचुएशन होता है। अब इसको क्या करा, फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू आपको दिया जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो होता है डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट जीरो होती है। जब इंटरनल जीरो होगी तो बताओ क्या मिल जाएगा हमें, Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डब्ल्यू, और जो कि इसमें प्लस दिया गया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या करा, फॉर इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू, फॉर इन आइसोकोरिक का मतलब होता है वैल्यूम कांस्टेंट और आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब वैल्यूम कांस्टेंट होता है तो होता क्या है कि W इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग चले, अगर हमारा वैल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब जो W होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब W हमारा जीरो होगा तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या दिखा रही है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस Q दे रहा है जो कि प्लस Q में शो हो रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर इन इडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो इडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपको समझ सकते हैं, इडियाबैटिक प्रोसेस में हिट क्या होती है, कांस्टेंट। और जब हिट Q कांस्टेंट होगा तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, तो Q कांस्टेंट जब होगा तो हमारा डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और जो कि दिया क्या क्या माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो W मिल रहा है प्लस मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर इन साइक्लिक प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है क्या होती है, जीरो होती है। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा कि नहीं, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को जीरो रख दूं हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, माइनस डब्ल्यू मिलने वाला है। और जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन राइट होने का मतलब एब्जॉर्ब 10 किलो जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 27 डिग्री, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज। तो हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, आप कुछ समझ सकते हैं कि क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। और हमें ये पता है कि जब हमारा जो वैल्यूम क्या होता है, एट कांस्टेंट वैल्यूम पर क्या होता है, एट कांस्टेंट वैल्यूम पर जो होता है W क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई है दैट इज Q की वैल्यू कितनी है बताओ, अगर Q की वैल्यू कितनी बताओ, यहाँ पे 10 किलो जूल है। तो हम ये समझ सकते हैं कि Q हीट एब्जॉर्ब सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जितना हमारा सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब किया है उतना इंटरनल एनर्जी की क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज जो हमारा आंसर होगा वह होगा 10 किलो जूल। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टोन वेयर डेल्टा ई चेंज इंटरनल एनर्जी माइनस 51.0 किलो जूल, ए पिस्टन एक्सपैंडेड अगेंस्ट पिस्टनल ऑफ 1.2 atm given change in volume of 32.0 liter. What was the change in heat of this system? तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक्चुअली आप देखें तो आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट ये पता होगा कि जो डेल्टा ई होता है वो क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू होता है। और हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, ये होता है। तो ये चेंज वैल्यूम हो गया एक्सटर्नल। अब इसको अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू Q, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना, डेल्टा ई की वैल्यू में मिल रही है Q
पी एक्सटर्नल वैल्यू में चेंज वैल्यू की वैल्यू में हमें क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब ये हो गया। अब सिचुएशन ये होती है जो डेल्टा ई की वैल्यू वो माइनस में है, किलो जूल में है। अब माइनस किलो जूल में तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब इस किलो जूल को हम किस में लिख रहे हैं, डेल्टा ई को किस में लेके जा रहे हैं, जूल में, तो 51,000 जूल कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये प्रेशर एटीएम और क्या है, लीटर वैल्यूम है। अब जब भी एटीएम और लीटर को हम जूल के सापेक्ष में रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 101.3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताओ अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू रखें तो बताओ किस में रखने जा रहे हैं, जूल में रखने जा रहे हैं, तो कितना होगा -51,000। ये वैल्यू जुड़ेगी प्लस कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना 1.2 है। बोलो 1.2 है। अब 1.2 है। अब बताओ जो हमारा वैल्यू में कितना है 32 है। ये तो हो गया एटीएम, हो गया लीटर। अब इसको जूल के रिस्पेक्ट में इक्वल करने के लिए इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 101.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू प्लस में, वैल्यू क्या है माइनस में। अब जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें समथिंग मिलेगी -47,111 समथिंग क्या मिलेगी, जूल मिलेगी। और जिसको हम समथिंग लिख सकते हैं कि -47 क्या किलो जूल, क्या लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं। और जब इस क्योंकि इस वैल्यू के इक्वल कोई वैल्यू है नहीं 30, 36, 40, इसलिए हमारी जो वैल्यू इसमें राइट होगी वो समथिंग जो होगी वो सी वैल्यू हमारी। द सिस्टम ऑब्जर्व 600 किलो जूल हीट एंड परफॉर्म 250 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, व्हाट इज द इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो गजब का क्वेश्चन है कि मतलब सिस्टम को हम हिट दिए और सिस्टम ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया किस पर, सराउंडिंग पर। कितनी एनर्जी हमने दिया, क्यों कितना दिया, मतलब क्यों कितना दिया गया, 600 किलो जूल जब दिया गया तो वर्क डन कितना किया गया बताओ, 250 किलो जूल किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है चेंज इंटरनल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या कहता है, Q प्लस W कहता है एक नॉर्मल केस में। लेकिन हमें पता है यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम किया जा रहा है सराउंडिंग पर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लिखना चाहें तो Q हमारा क्या होगा, 600 किलो तो ऑब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसमें वर्क डन किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो साइन बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 कितने का हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 250 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 350 क्या किलो जूल मिलेगी चेंज इंटरनल एनर्जी, जो कि आपसे हमारा से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखें, ये तो हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन होता है।